राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी माना जाता है। और इस साल यानी 2024 में 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनके लिए ये दिन जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है। जन्माष्टमी की मुख्य पूजा लड्डू गोपाल का यानी श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हो जाता है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार आप लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उठाते हैं, उस प्रकार जगा लेंगे और भोग लगा देंगे। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। रात को तो हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराना है। जब शाम के लगभग 7 बज जाएंगे तब हम लड्डू गोपाल जी के पास में एक चुनरी लेंगे और चुनरी से लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं चुनरी की जगह पर, और एक खीरा लेंगे और एक सिक्का लेंगे, वो लड्डू गोपाल के पास में रख देंगे। और लड्डू गोपाल जी को फिर हमें उसके बाद में छेड़ना नहीं है। उसके बाद में आप चाहें तो घर के बाकी कार्य कर सकते हैं, घर की सजावट कर सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग बना सकते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं। और जब रात्रि के 12 बज जाएंगे उसके बाद में हम ताली बजाकर, घंटी बजाकर या शंख बजाकर या फिर आप भजन चला सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को जो हमने कपड़ा उड़ाया है या चुनरी उड़ाई है उसे हम बहुत ही धीरे से हटाएंगे। और लड्डू गोपाल के पास में जो हमने खीरा रखा था और सिक्का रखा था उसे डंठल वाली साइड से सिक्के से हम कट करेंगे। खीरे को हमें डंठल वाली साइड से कट करना है और क्लॉकवाइज घुमाते हुए सिक्के को खीरे के डंठल को कट करना होता है। और डंठल वाला जो हिस्सा है वो हमें किसी भी मिट्टी में यानी पौधे में दबा देना है, मिट्टी के नीचे। आप ये प्रक्रिया सुबह कीजिएगा क्योंकि रात्रि के समय पौधों को नहीं छुआ जाता है। और बाकी का बचा जो खीरा है वो प्रसाद स्वरूप हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब जगह पता चल जाती है, न्यूज़ में भी आ जाती है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। और सभी मंदिरों में जब जन्म हो जाता है उसके बाद में ही लड्डू गोपाल को यानी श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार के साथ में, बहुत नन्हे मुन्ने से हैं, आज उनका जन्म हुआ है तो लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर पंचामृत स्नान करा देंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल को हमें पंचामृत स्नान कराना है। मैंने यहाँ पर सुबह भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया था और रात्रि के समय तो हमें कराना ही होता है। अगर जिन लोगों के पास समय नहीं है जो सुबह और रात्रि में भी करा सके तो लड्डू गोपाल को एक बार तो आपको पंचामृत स्नान जरूर से कराना होता है। लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान आप अलग अलग चीज़ों से करा सकते हैं, यानी कच्चे दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, या फिर आप इन 5 चीज़ों को एक जगह मिलाकर भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल को एक साफ से कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद में हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए कोशिश करें कि जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण कराएं। आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं या घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाकर अपने हाथों से तब लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की ज्वेलरी अपने हाथों से बनाई थी, अपने हाथों से ही ड्रेस बनाई है। तो लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करके उनको एक सिंहासन पर हम विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन इत्र हम जरूर लगाएंगे। देखिए आप चाहे तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर लड्डू गोपाल को विराजमान करके तब कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। और जो हमने लड्डू गोपाल जी का सिंहासन बनाया था उस पर इनको विराजमान कर देंगे। और देखिए शीशा यानी आईना लड्डू गोपाल को ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हमने कितना सुंदर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है, कितने सुंदर लग रहे हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए। और लड्डू गोपाल को जो हमने पंचामृत स्नान कराया था वो हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। आप वो घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसमें चंदन से स्वास्तिक नहीं बनाया था, सिर्फ तुलसी दल रखकर ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया था। इसके बाद में थोड़ा सा फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में ही गाय माता को जरूर से विराजमान करेंगे। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो लोग गाय माता को अवश्य रखिएगा। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। किसी स्थिति में हम लड्डू गोपाल की जब सेवा नहीं कर पाते हैं उस परिस्थिति में हमारी गाय माता लड्डू गोपाल का ख्याल रखती हैं। सभी को हम यहाँ पर चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को, गाय माता को तिलक करने के बाद में हम रोली से तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे और तिलक पर हमें चावल जरूर समर्पित करने हैं।
उसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, गणेश भगवान को हम कलावा समर्पित करेंगे और गाय माता को और अग्निदेव को। तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी पहले ही वस्त्र पहन चुके हैं, तो उनको कलावा समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी पर आप फूल ज़रूर से लेकर के आएँ। हर जगह पे लड्डू गोपाल के लिए आप लोगों को फूल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को करेंगे, गाय माता को भी करेंगे। इसी प्रकार से हमें अग्निदेव को भी फूल समर्पित करने हैं। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो फूल आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में रात्रि के समय में धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी बनाकर लड्डू गोपाल को भोग जरूर से समर्पित किया जाता है। साथ में ही मैंने यहाँ पर माखन ले लिया है, मिश्री ले ली है और मैंने यहाँ पर घेवर ले लिया है। थोड़ा सा जल ले लेंगे। जो भी आप भोग समर्पित कर रहे हैं उन सभी में तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है, यानी तुलसी के बगैर तो लड्डू गोपाल भोग लगाते ही नहीं हैं। थोड़ा सा हम शहद ले लेंगे, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को शहद चखाना होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो शहद चखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा शहद चखाएंगे। इसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर गणेश भगवान की आरती करनी है। उसके बाद में लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आपको जो भी आरती आती है वो हम आरती गाएंगे। और पूजा में आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 21, 51, 11 जो भी आपकी सामर्थ्य है वो समर्पित जरूर कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो चलिए, यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद में हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म होता है तो झूला झुलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर से झुलाइएगा। और जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, या तो झूले पे बिठाने से पहले भोग लगा दें या बाद में लगाएं। झूले पर बिठाकर लड्डू गोपाल को कोई भी भोग समर्पित नहीं किया जाता है। इसके बाद में जो जल का लोटा है वो चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और उसके बाद में हम व्रत का पारण करेंगे। आप चाहें तो व्रत का पारण, जो लड्डू गोपाल को हमने स्नान कराया था पंचामृत, उससे अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, या धनिया पंजीरी से या आटे की पंजीरी से अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद में जब आप सोने के लिए जाएंगे, उससे पहले आप लड्डू गोपाल को जरूर सुलाइएगा। ऐसा ना हो कि पूरी रात आपके लड्डू गोपाल सिंहासन पर अथवा झूले पर बैठे रह जाएं, तो आप उनको जरूर सुलाइएगा। इस प्रकार से हमें जन्माष्टमी की पूजा अर्चना करनी होती है। बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को मैंने यहाँ पर जन्माष्टमी की पूजा विधि बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।